नमस्कार साथियों, आज मिश्रण के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले आपको 3 वीडियो मिश्रण के संबंध में दे चुके हैं और कोशिश यही की गई है कि मिश्रण से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको कर पाएंगे, है ना। वैसे सोच ये रहा था कि 3 ही वीडियो में मैं उसको निपटा दूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपको अगर कम सवाल ही दिए जाएं तो आप उसको ज्यादा आराम से देखेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करिए। कोई जरूरत नहीं है आप जल्दबाजी करें तो आपका 4 वीडियो बन गए। और अगर इसके अलावा भी कोई सवाल बचते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, चाहे 5 नहीं 6 नहीं 7 वीडियो बन जाए। आपका कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक से छूटा नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वही रटा रटाया जो रोज बोलता हूं। चलिए देखिए, मैंने यहां पहला सवाल जो लिया है वो है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कितनी चीनी है? कितनी चीनी है? 1000 किलोग्राम चीनी है। यदि वह कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचे तथा ऐसा करने से उसे कुल 14% का लाभ हो, तो 8% लाभ पर कुल कितनी चीनी बेची? देखिए, आपको दिया है कुछ चीनी 8% लाभ पर, कुछ चीनी बेची है 18% लाभ पर, और ऐसा करने पे उसे कितना लाभ हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 8% पर कुल कितनी चीनी बेची। देखिए, आप इसको सॉल्व करिए, फिर आपका जब अनुपात आएगा तब आप चीनी की मात्रा बता पाएंगे। देखिए, 14% आपका 18 से छोटा है, इधर 18 में से 14 गया, ये आया 4, और 14 में से 8 गया आया आपका 6। यानी आपका अनुपात कितना कहलाया? 2:3। ठीक है, 2:3 का अनुपात है। यानी कहने का मतलब 8% पर 2 भाग चीनी बेची है और 18% पे 3 भाग चीनी बेची है। जो उसके पास कुल चीनी है उसमें से 2 हिस्सा उसने 8% पे बेचा है और 3 हिस्सा उसने बेचा है कितने? 18% पे। तो आपका अनुपात कितना आया? 2:3। अब पूछ क्या रहा है कि 8% लाभ पे कुल कितनी चीनी बेची। तो देखिए, आपके कुल भाग कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 2 भाग 8% के, 3 भाग 18% के, और 1000 किलोग्राम की चीनी बेच डाली। कुल आपके 5 भाग बन रहे हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से भाग 1000 में लगा दीजिए तो आपको 1 भाग की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। क्या मान लीजिए आपका ये 2A हो गई 8% वाली, 3A हो गई 18% वाली। कुल चीनी है 1000 किलोग्राम। ये 5A बराबर कितना हो गया? 1000, और A बराबर कितना आया? 200 किलोग्राम। A अपन ने किसके लिए माना था? 2A लिया था और 3A लिया था। 2A लिया था 8% लाभ पर जो चीनी बेची है। तो 8% लाभ पे अब कितनी चीनी बेची कहलाई? 2:3 आया था। तो 8% पे कितनी चीनी बेची कहलाई? 200 गुणे 2, क्योंकि 2 भाग ही तो बेची है ना। 2 भाग आपकी बेची 8% पे। तो आपकी आ जाएगी 8% वाली चीनी कितनी आ जाएगी? 200 गुणे 2, यानी कि 400 किलो चीनी 8% पे बेची है। अब
इतना ही पूछा था कि 8% पे कितनी चीनी बेची है, तो आपका आ गया 400 किलो। और अगर पूछ लेता है 18% पे कितनी बेची, आपका उत्तर यही आ गया। अगर पूछे 18% पे कितनी बेची, तो भाई 18% पे 3 भाग बेचे हैं, है ना। 18% पे कितने भाग बेचे हैं, 3 भाग बेचा है कुल का। तो आपका आ जाएगा 18% पे बेची है 200 गुणे 3 हो जाएगा आपका 600, यानी 600 किलो चीनी बेची 18% पे और 400 किलो चीनी बेची है आपकी 8% पे। ठीक, यही उसने पूछा था। चलिए आपको अगला सवाल बताते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। विपिन ने 35 किलोग्राम गेहूं 11 रुपया किलोग्राम के, क्या, विपिन ने 35 किलोग्राम गेहूं 11 रुपया किलोग्राम के तथा 30 किलोग्राम गेहूं 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। उसने दोनों गेहूं को मिला दिया। अब उसे 30% का लाभ हो तो उसे कितने रुपया किलो बेचना होगा। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, करिए आप, बनेगा। 35 किलोग्राम गेहूं 35 किलोग्राम गेहूं 35 किलोग्राम गेहूं बेचे हैं उसने किस हिसाब से, 11 रुपया किलो। ठीक है ना। तो 35 किलोग्राम गेहूं आपके कितने के हो गए, कितने के हो गए, 35 गुणे 11। जब आप 35 गुणे 11 करेंगे तो आपका कितना आएगा, करके देख लीजिए। वैसे मैंने 11 से आपको किसी भी संख्या 100 के अंदर की संख्या का हल करना भी बताया था। कैसा कि अगर 11 का गुणा किसी भी संख्या में होता है, अगर 100 के अंदर अंदर वो संख्या है तो 3 लिख दीजिए इस तरफ और 5 लिख दीजिए इस तरफ, और 3 और 5 को जोड़ के 8 लिख दीजिए बीच में, हो गया आपका 385। 35 किलोग्राम गेहूं 11 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे, कितने के खरीदे, 385 रुपए के। ठीक है ना। 385 रुपए के आपके ये गेहूं हो गए। और बाकी 30 किलोग्राम गेहूं कैसे खरीदे, 30 किलोग्राम गेहूं खरीदे हैं उसने 10 रुपया किलोग्राम के हिसाब से। तो ये कितने के हो गए, ये हो गए आपके 30 गुणे 10 बराबर हो गया 300 रुपए के ये हो गए। यानी उसने कितने के खरीदे कहलाए टोटल, 385 ये और 300 ये आपके हो गए 685 रुपए के उसने खरीदे हैं। कितने गेहूं कुल खरीदे, 3530 65 किलो। ठीक है ना। अब आगे देखिए, दोनों गेहूं को मिला दिया, उसे 30% का लाभ हो तो उसे कितने रुपए किलो बेचना होगा। तो देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, उसे कितने का लाभ लेना है, 30% का लाभ लेना है। जबकि खरीदे उसने कितने में है, 685 रुपए में, 685 रुपए में उसने खरीदे हैं। तो 685 रुपए का 30% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का सूत्र आपको मालूम है कि विक्रय मूल्य, अभी मैंने पिछले सवालों में आपको क्रय मूल्य निकलवाया था, उसी सूत्र से आप विक्रय मूल्य बना लीजिए पक्षांतर करके। आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है, आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा आपने, ये हो जाएगा आपका लाभ प्लस 100, लाभ प्रतिशत जो आपका दिया रहता है उसमें 100 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, बटे में 100 होता है, गुणे क्या, क्रय मूल्य। यहाँ आपका जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है ना। और क्रय मूल्य से आप गुणा कर देते हैं। आपको अगर ना दिख रहा हो तो मैं इस तरफ फिर से लिख देता हूं, ठीक है। क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कैसे निकाला जाएगा, 100 धन लाभ प्रतिशत, ठीक है, बटे में 100 गुणे क्रय
मूल्य। देखिए 100 धन लाभ प्रतिशत 30% का लाभ कमाना है तो इधर 130/100 गुणा हो जाएगा आपका 685। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, जीरो से आप जीरो को काट दीजिए, है ना, और 13 से इसमें गुणा कर दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। ये आपका आएगा कितना, 890.50 890.50। ठीक है ना, विक्रय मूल्य ये हो गया। अब विक्रय मूल्य जब ये आ गया है, क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ये कब आया है, जबकि 30% का लाभ वो ले रहा है। तो उनने क्या कहा है कि कितने रुपया किलो बेचे, तो भाई जितने किलो हैं उतना पूरा तो बेच दिया उसने। तो आप 890.50 में 65 से भाग दे दीजिए। ये आप ही को करना है इतना। ठीक है ना, जब आप इसका भाग देंगे तो मैं लिखे देता हूं, आपका डायरेक्ट आ जाएगा 13.70, यानी कि 13 रुपया किलो अगर वो बेचे, 13.70, 13 रुपया 70 पैसा के हिसाब से वो बेचे तो उसको 30% का लाभ होगा। चलिए, आपका ये सवाल हल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब आपका तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। कितने, 40,000 रुपए ब्याज पे उधार दिए। इसमें से कुछ 8% की दर पे तथा शेष दिए 6% की दर पे उधार दिए, है ना। 40,000 रुपयों को कुछ बांट दिए उसने ब्याज के लिए 8% पे, कुछ 6% पे। यदि 1.5 वर्ष में उसे कुल ब्याज कितना मिला हो, 3,960 रुपए, तो अलग अलग दरों पर दिए गए मूलधन ज्ञात करिए। यानी कि 8% पे कितने बांटे आपने और 6% पे कितने बांटे, ये आपको निकालना है। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ का जगह उपयोग में ले लें। चलिए, ठीक, आप इसको हल करेंगे तो देखिए आपका कितना दिया गया है, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए उसने दो ब्याज दरों पे दिए हैं। एक तो दिए हैं 8% पे और एक दिए हैं 6% पे। तो आप इसकी पहले दर निकाल लीजिए। क्या, क्योंकि आपके पास यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी औसत दर निकालिए। आपको मालूम है, सूत्र मालूम है, मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको यहां से क्या दर निकालनी है, तो दर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, ब्याज गुणे 100 हो जाएगा बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 3,960। ठीक है, गुणे 100, मूलधन आपका है कितना, 40,000 और समय है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को आप लिख सकते हैं 3/2 और आपका जो
उल्टा करेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 2 का, और ये नीचे आ जाएगा 3। आप इसको हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका हल आएगा 6.6। क्या आप इसको हल कर लीजिए, आपका हल करने पे क्या आएगा 6.6। ये 0 से आप 0 काट दीजिए, ये आपका 40 है, इधर 396 है, 3 से आपका ये भी कट रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, और ये 2 से कट जाएगा आपका 40, तो इधर आया 20। अब 20 से जब आप इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 20 छक्का 120, ठीक है ना। और इधर कितना बचा, 12 बचा, 6.6 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आपका 6.6 इसकी दर आ गई है, ठीक है ना। और पहले से 2 दरें आपके पास हैं, ठीक, क्योंकि जो आपकी ये दर आई है कुल ब्याज की, इसमें 8% का भी आपका शामिल था, 6% का भी शामिल था। यानी कहने का मतलब ये आपकी मिश्रण की दर आई थी। तो आप अब मिश्रण के नियम पे आ जाइए। यहां लिखिए आप क्या, 8%, इधर लिखेंगे आप क्या, 6%, और आपकी एवरेज आ गई 6.6। मिश्रण के नियम को लागू करिए, घटाइए इसको, ये आपका आएगा 0.6, और जब 6.6 को 8 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.4। अब आप इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना आ जाएगा, 0.6, 1.4, यहाँ हटाएंगे 0.0 बड़ा, ये दशमलव हटाएंगे 60 हुआ। सॉल्व कर लीजिए, ये आया आपका कितना, 2 3 6, 2 7 14, यानी आपका आ गया 3:7। 3:7 आपका आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 6% की दर पर कितना धन उसने उधार दिया था। तो देखिए 6% की दर पे कितना धन उधार दिया था, और 8% की दर पे कितना धन उसने उधार दिया था। आपका कुल अनुपात कितना आया है, कुल अनुपात आपका आया है 8% पे 3 हिस्से दिए थे उसने 40,000 के, जो 40,000 उसने ब्याज पे दिए थे, 3 हिस्से थे 8% की दर पे, ये 8% था, और ये 7 हिस्से 40,000 रुपए के 7 हिस्से दिए थे उसने 6% की दर पे। अब वो पूछ रहे हैं कि 8% की दर पे कुल कितने पैसे बांटे थे, और 6% की दर पे कुल कितने पैसे बांटे थे। तो देखिए आपका कुल कितना भाग बन रहे हैं, यहां से 3 और 7 10 भाग। 8% की दर पे कितना, 3 भाग बांटना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3/10, क्योंकि कुल भाग आपके 10 बन रहे हैं, उसमें से 3 भाग आपने 8% की दर पे दिए थे, और कुल आपकी रकम कितनी थी, 40,000। ठीक है, ये आप इसको 0 से 0 काट दीजिए, 4 3 12, ये 12,000 रुपए उसने 8% पे उधार दिए थे, और 6% पे कितने उधार दिए थे, 6% का अनुपात कितना है, 7 हिस्से, 10 में से 7 हिस्से दिए थे उसने, 7 हिस्से 6% पे उधार दिए थे, तो कितने के 7 हिस्से, 40,000 रुपए के। ऐसे आप हल करिए, कितना है, 7 चौको 28,000, यानी 28,000 रुपए उसने बांटे कहलाए 6% की दर पे, और 12,000 रुपए बांटे कहलाए 8% की दर पे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस तरीके के और अब जितने सवाल आपकी किताब में बचे हों उनको ढूंढिए, उनको लगाइए, नहीं बनते हैं तो बताइए।
तब तक के लिए नमस्कार।